Good morning, student. Today we will start our fourth chapter in English 1, the luncheon. Okay? Fourth chapter, the luncheon. The luncheon, what is the meaning of luncheon? Luncheon means a formal lunch. A formal lunch जो हम किसी के भी साथ में एक फॉर्मल लंच करते हैं उसको बोलते हैं. So student, let's we start a chapter. I caught sight of her at the play, and in answer to her beckoning, I went over during the interval and sat down beside her. It was long since I had last seen her, and if someone had not mentioned her name, I hardly think I would have recognized her. She addressed me brightly. In this chapter, a man who is a writer, and a lady who is admirer of his works, वो उसके बुक्स को बहुत ज्यादा पसंद करती है, लाइक करती है, और वो उसके साथ एक रिक्वेस्ट करती है, उसको एक लंच के लिए बोलती है. और राइटर जो है उस समय में इतना बहुत ज्यादा रिच नहीं है, और वो अफोर्ड भी वो जिस तरीके से जहां पर वो लंच उसको करवाना चाहता है वहां पर लेके जाना चाहता है, तो वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है, लेकिन वो फिर भी वो चाहता है कि उसको एक अच्छे रेस्टोरेंट है जो वहां का, वहां पर वो उसको लेकर जाए और उसको लंच करवाए. तो इन दिस पैराग्राफ वो बता रहा है कि वो एक प्ले देखने जाते हैं थिएटर के अंदर, और वहां पर वो उसको जब उसका इंटरवल होता है तो वो उसको वहां पर लंच के लिए लेके जाता है. और वो बहुत लंबे टाइम के बाद वहां पर उसको देख रहा होता है, क्योंकि वो उसकी बहुत एडमायर तो होती है, लेकिन उसने उसको कभी पहले एक बार देखा होता है, लेकिन वो थोड़ी देर के लिए देखा होता है, लेकिन वो 20 इयर्स अगो के बाद में वो उसको देखता है और वो उसको पहचान नहीं पाता. अगर वो उसको खुद उसको अपना इंट्रोडक्शन नहीं देती तो वो नहीं पहचान पाता. तो वो उसको एड्रेस करती है ब्राइटली, उसको उससे मिलती है. नेक्स्ट, well, it's many years since we first met. How time does fly. We are none of us getting any younger. Do you remember the first time I saw you? You asked me to luncheon. Did I remember? वो उसको बोलती है कि ये बहुत टाइम हो गया है, बहुत साल हो गए हैं जब हम पहले फर्स्ट टाइम जब हम मिले थे. और टाइम कैसे फ्लाई कैसे गुजर जाता है बहुत जल्दी से. हाउ टाइम डज फ्लाई. वी आर नन ऑफ अस गेटिंग एनी यंगर. अब हम इतने यंग नहीं रहे हैं उस. ठीक है. तो क्या तुम्हें टाइम है कि तुम्हें याद है कि जब फर्स्ट टाइम मैंने तुम्हें देखा था और तुमने मुझे एक लंच के लिए बोला था, क्या तुम्हें ऐसा याद है? In next paragraph, it was 20 years ago. I was living in Paris. I had a tiny apartment in the Latin Quarter overlooking a cemetery, and I was earning barely enough money to keep body and soul together. अब राइटर जो है वो सोचता है कि उस समय ये बहुत, वो बोलता है कि बहुत साल पहले की 20 इयर्स अगो की जब मैं पेरिस में रहता था, और मैं एक इतने टाइनी अपार्टमेंट में, इतने छोटे अपार्टमेंट में रहता था कि वहां पर ऐसा लगता था कि जैसे कि कोई वो सिमेट्री मीन्स होता है कि जहां पर डेड बॉडीज को बरी किया जाता है, कि ऐसा लगता था कि जैसे जहां पर ग्रेव यार्ड होता है या जो जहां पर बॉडीज को बरी करते हैं, ऐसी जगह बने एक वो छोटे छोटे अपार्टमेंट है, और वहां पर रहना बहुत ही मुश्किल है, और वहां पर अपनी बॉडी को और सोल को टुगेदर रखना मीन्स कि वहां पर बहुत मुश्किल से रहा जाता है, कि हम बहुत अच्छे से वहां पर अपना रहना नहीं हो पाता है. इसलिए वो उसको याद होता है, वो बताता है कि मैं एक ऐसे अपार्टमेंट में रहता था, और she had read a book of mine and had written to me about it. उसने उसके एक बुक को पढ़ा था और उसके बारे में उसको लिखा था. I answered
thanking her, and presently I received from her another letter saying she was passing through Paris and would like to have a chat with me. But her time was limited, and the only free moment she had was on the following Thursday. She was spending the morning at the Luxembourg, and would I give her a little luncheon at 40 yards afterwards. अब वो बताता है, वो सोच रहा होता है, वो बता रहा है कि उसने उसकी एक बुक को पढ़ा था उस समय में, जो उसने एक बुक लिखी थी उसको उसने पढ़ा था, और वो उसने उसको एक चैट पे उसने उसको लिखकर भेजा था, और उसने बताया था कि वो उसको बहुत पसंद करती है, और उसके बुक्स को, उसके वर्क्स को, और उसने ये भी बताया कि वो यहाँ से पेरिस से पासिंग थ्रू हो रही, मतलब वहां से जा रही है, और उसके पास बट शी हैज लिमिटेड टाइम, उसके पास बहुत कम टाइम होता है, और वो कहती है कि जो मैं मॉर्निंग जो है थर्सडे की मॉर्निंग को मैं वहीं पर होंगी, तो लग्जमबर्ग में होंगी, और वो कहती है कि मुझे एक छोटा सा लंच आपके साथ करना है। एक रेस्टोरेंट का नेम उस समय फॉयट करके रेस्टोरेंट था, जहां पर वो कहती है कि मुझे लंच करना है। Feuert's is a restaurant at which the French senators eat, and it was so far beyond by means that I had never seen, even thought of going there. But I was flattered, and I was too young to have learned to say no to a woman. अब वो फॉयट जो एक रेस्टोरेंट होता है, वो एक बहुत एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट होता है, और वहां पर जो वहाँ के पॉलिटिशियंस होते हैं, जो सीनेटर्स होते हैं, सीनेटर्स मीन्स जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो वहां पर आते जाते हैं। इट मीन्स कि वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। तो वो कहता है कि मुझे जो है मैं उस समय उसको बहुत खुश करना चाहता था। फ्लैटर्ड मीन्स कि वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है, और उसको इम्पोर्टेंट फील करवाना चाहता था, और वो चाहती थी कि वो फोयट में उसके साथ लंच करे। और वो ये भी बोलता है कि मैं उस समय बहुत यंग था, कि मैं इतना उस समय यंग था, तो वो किसी भी वुमन को मैं मना नहीं कर सकता था कि मैं आपके साथ वहां पर लंच नहीं कर सकता या अफोर्ड नहीं कर सकता है। So I had 80 francs, gold francs, to last me the rest of the month, and a modest luncheon should not cost more than 15. If I cut out coffee for the next 2 weeks, I could manage well enough. अब वो सोचता है कि मेरे पास सिर्फ कितने 80 फ्रैंक्स थे, तो वो कहता है कि वो 80 फ्रैंक्स वहां की उस समय की करेंसी है दैट टाइम। तो वो कहता है कि अभी मेरे पास पूरा मंथ मेरे सामने जो बचा हुआ रखा पड़ा था, रेस्ट ऑफ द मंथ जो है उसका अभी था उसके लिए, और उसके पास केवल 80 फ्रैंक्स थे। तो वो बोलता है कि मुझे जो लंच करवाना है उसकी जो कॉस्ट है वो मोर देन 15 फ्रैंक से ज्यादा नहीं आनी चाहिए। और अगर ऐसा भी होता है तो मैं अपनी कॉफी को जो है कट कर दूंगा, कि मैं कॉफी नहीं पीऊंगा, तो मुझे थोड़ा सा मैं उसको अफोर्ड करने के लिए मैं थोड़ा अच्छे से मैं उसको मैनेज कर पाऊंगा। Next paragraph, I answered that I would meet my friend by correspondence by Foyers on Thursday at 12:30. अब उसने उसको मैसेज करता है वो उसको कि थर्सडे को वो जो है फयर्ड रेस्टोरेंट में उसको मिलेगा, 12:30 पे उसको मिलेगा। She was not so young as I expected, and in appearance imposing rather than attractive. अब वो उसने जैसा उसको सोचता है वो कि वो यंग होगी, लेकिन वो यंग नहीं थी, और वो इतनी ज्यादा उसकी जो अपीयरेंस है वो भी उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती है। तो she was in a fact of a woman of 40, and she gave me the impression of having more teeth, white and large, and even then were necessary for any practical purpose. अब वो उसको देखता है कि वो 40 इयर्स की एक लेडी है, और जो कि बिल्कुल भी उसको अट्रैक्टिव नहीं लगती है, और वो एकदम से उसको एक ब्रॉड स्माइल देती है, वाइट टीथ उसके दिखाई देते हैं, और वो उसको ज्यादा इम्प्रेसिव मतलब उसको नहीं लगता है। तो वो शी वॉज टॉकेटिव, बट सिंस शी seemed
inclined to talk about me, I was prepared to be an attentive listener. अब वो बहुत ज्यादा टॉकेटिव होती है और वो अब वो सोचता है कि अब मुझे तो एक अटेंटिव लिसनर की तरह वहां रहना है कि वो ध्यान से उसकी बातें सुनता है, क्योंकि वो टॉकेटिव होती है, वो बोलती रहती है. ठीक है. नेक्स्ट, आई वॉज स्टार्टेड व्हेन द बिल ऑफ फेयर वॉज बॉट फॉर द प्राइस वर अ ग्रेट डील higher than I had anticipated. अब वो जब भी बिल ऑफ फेयर मीन्स मेन्यू, वो मेन्यू को देखता है तो वो देखता है कि जब हम अपनी उससे ऊपर चले आते हैं, जब हम एक्सपेंसिव जो बहुत ज्यादा जगह होती है वहां जाते हैं, तो हम सबसे पहले उसकी कॉस्ट को अपने माइंड में मैनिपुलेट करते हैं कि हम किस तरीके से उसको कर पाएंगे. तो वो उसको देखता है, उसके मेन्यू को देखता है और वो उसको बहुत ज्यादा जो उसने एंटिसिपेटेड मीन्स उसने जो एक्सपेक्ट किया था उससे ज्यादा उसको उसकी कॉस्ट नजर आती है. तो वो देखता है कि बट शी डेजर्ट मी, आई नेवर ईट एनीथिंग फॉर लंच एंड शी सेड. उसने कहा कि मैं लंच में कुछ नहीं खाती हूँ, है ना, मैं ज्यादा कुछ नहीं खाती हूँ. एनीथिंग मतलब मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ लंच के अंदर. ओह डोंट से दैट, आई आंसर जनरसली. अब वो कहता है कि ऐसा मत कहो कि हम जब लंच पर आए हैं तो तुम कुछ तो लोगी ही. आई नेवर ईट मोर देन वन थिंग, आई थिंक पीपल ईट फार टू मच nowadays. A little fish, perhaps. I wonder if they have any salmon. वो कहती है कि मैं कभी भी ज्यादा नहीं खाती हूँ. आई थिंक पीपल ईट फार टू मच nowadays. मतलब आजकल मुझे लग रहा है कि लोग बहुत ज्यादा खाने लग गए हैं. अ लिटिल, मैं तो केवल एक लिटिल फिश लूंगी, जो कि अगर इनके पास अगर है तो मैं जो है सालमन जो करके एक फिश है, सालमन एक फिश होती है which have silver color and skin and pink color flesh. तो वो उसको कहती है कि मुझे तो केवल एक फिश ही लूंगी मैं, और सैल्मन करके जो फिश है अगर इनके पास अवेलेबल है तो मैं केवल वही लेना चाहूंगी. वेल इट वॉज अर्ली इन द ईयर ऑफ सैल्मन एंड इट वॉज नॉट ऑन द बिल ऑफ फेयर, बट आई आस्क्ड द वेटर इफ देयर वॉज एनी. अब वो क्या होता है कि वो सीजन नहीं होता है सैल्मन का, तो वो उसमें मेन्यू के अंदर भी नहीं होती है. तो वो उसको बोलता है कि देखते हैं, मैं वेटर से पूछता हूँ, अगर उसके पास अवेलेबल है तो हम उसको ऑर्डर करते हैं. यस, अ ब्यूटीफुल सैल्मन हैड जस्ट कम इन, इट वाज द फर्स्ट दे हैड. वो कहता है कि यस, आज ही हमारे पास जो है सैल्मन फिश आई है और ये फर्स्ट ऑर्डर होगा आपका अगर आप इसको प्लेस करते हैं. तो वो उसको मतलब बोल देता है वेटर की अवेलेबल है. आई ऑर्डर इट फॉर माई गेस्ट. अब वो उसको अपने गेस्ट के लिए उसको ऑर्डर कर देता है. द वेटर आस्क्ड हर इफ शी वुड हैव समथिंग व्हाइल इट वाज बीइंग कुक्ड. अब वो कहता है कि अगर जब तक कुक हो रहा है तब तक आपको कुछ और चाहिए तो आप ऑर्डर कर दीजिए. तो no, she answered, I never eat more than one thing unless you had a little caviar. I never mind caviar. तो वो कहती कि नहीं, मैं केवल एक ही चीज खाती हूँ और ज्यादा लंच में नहीं लेती हूँ. इफ अगर आपके पास अवेलेबल है तो मुझे कैवियर चाहिए. तो कैवियर क्या होते हैं? कैवियर एग्स होते हैं, एक स्पेशल टाइप ऑफ फिश के, तो जिनको सॉल्ट के अंदर प्रिजर्व करके रखा जाता है. तो वो बोलती है कि अगर आपके पास कैवियर है तो मैं कैवियर मैं ले सकती हूँ. My heart sank a little. I knew I could not afford caviar, but I could not very well tell her that I told the waiter by all means to bring caviar. For myself, I chose the cheapest dish on the menu, and that was a mutton chop. अब वो उसका हार्ट सैंक होने लग जाता है, मीन्स उसको अब उसको डर लगने लगता है कि अब ये तो इतना एक्सपेंसिव डिशेस को ऑर्डर कर रही है. तो क्योंकि वो उसको पता होता है कि कैवियर जो है बहुत एक्सपेंसिव डिश है, तो वो उसको वो सोचता है कि अब तो ये इतना अब क्या होगा. तो वो सोचता है कि अब मैं अपने लिए क्या ऑर्डर करूं. तो वो उसमें मेन्यू में देखता है कि जो उसको सबसे चीपेस्ट जो उसको डिश दिखाई देती है, जिसका सबसे कम जो मनी होता है उसका, तो वो उसको ऑर्डर कर देता है और वो होता है मटन चाप. ठीक है. I think you are unwise to eat meat, she said. I don't know how you can expect to work after eating heavy things like chops. I
I don't believe in overloading my stomach. वो कहती है कि तुम, मुझे लगता है कि तुम जो खाते हो ना, वो वाइसली तुम उसको सोचते नहीं हो और तुम ऐसा ही कुछ भी खा लेते हो। तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें जो है, जो चाप जो है, मटन चाप है, वो बहुत हैवी होता है और तुम्हें वो खाना चाहिए। आई डोंट बिलीव इन ओवर लोडिंग माई स्टमक, और मैं अपने स्टमक को ओवरलोड करने में बिल्कुल भी बिलीव नहीं करती हूँ। देन कम द क्वेश्चन ऑफ ड्रिंक। अब क्वेश्चन आता है ड्रिंक का। आई नेवर ड्रिंक एनीथिंग फॉर लंचन, शी सेड। वो कहती है कि मैं लंच में कुछ भी नहीं लेती हूँ। नेदर डू आई आंसर प्रॉम्प्टली, और वो भी जल्दी से आंसर करता है कि मैं भी नहीं लेता हूँ। एक्सपेक्ट वाइट वाइन, शी प्रोसीड एज द I had not spoken. These French white wines are so light. They are wonderful for the digestion. अब वो कहती है कि मैं सिर्फ वाइट वाइन जो है वही लेती हूँ, और ये जो फ्रेंच वाइट वाइन होते हैं ये बहुत लाइट होते हैं और ये हमारे डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। What would you like? I asked, hospitable. Still, she gave me a bright and friendly flash of her white teeth. अभी वो उसे पूछता है कि तुम फिर क्या लोगी, तो तभी वो मुस्कुराकर और उसको आंसर करती है, My doctor want to let me drink anything but champagne. मेरे डॉक्टर ने और सब चीजें लेने के लिए मना किया है, सिवाय मैं शैंपेन लेती हूँ। तो स्टूडेंट, दिस इज द पार्ट 1 ऑफ योर चैप्टर।